हाँ जी। तो अभी बात थोड़ी-सी स्टार्ट कर देते हैं ऑडिट पे भी। आइए इधर से। ऑडिट का स्टडी मैट ऑर्डर हो गए आप लोगों के कि नहीं हुए हैं? अब होंगे? हुँ। क्योंकि आईसीएआई ने स्टडी मैट बहुत ज़ोरदार बना है, शानदार वाले। थोड़े से वाइड है, अदरवाइज़ ऐसा लगता है फैकल्टी को नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, खुद के। इतने शानदार, ये देखो आप मतलब क्या मस्त एकदम देखते ही मजा आता है। अच्छा, इस पूरे चैप्टर के अंदर अपने को ये सब पढ़ना है, बढ़िया तरीके से दिया और एग्जाम्पल्स वगैरह तो इतने जोरदार दिए इन्होंने। मतलब नया वाला मॉड्यूल अल्टीमेट है, अल्टीमेट स्टडी मैट है। हर चीज के समराइज पॉइंट्स भी इन्होंने दे दिए, चार्ट फॉर्म दे दिया आपको, हाँ, साथ में क्वेश्चन वोश्चन सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से दिया है। तो बीच बीच में हम इसकी मदद भी लेते ही रहेंगे, लेना ही पड़ेगा अपने को थोड़ा सा। अब आज के लिए अपने को क्या करना है, एक काम सबसे बढ़िया वाला करते हैं, फटाफट से नोटिंग करना पड़ेगा थोड़ा सा। कॉपी पेन निकालिए, एक डेफिनेशन लिखेंगे और उसको पूरी तरह से समझेंगे। ऑडिट का डेफिनेशन ले रहे हैं, लिखिएगा। तुमको पता है ऑडिट के अंदर एक बहुत बढ़िया वर्ड छुपा हुआ है, AUDI, ऑडी। ऑडिट में क्या छुपा हुआ है? ऑडी मीन्स ऑडिट करोगे तो ऑडी आएगी, और ऑडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीए बनना पड़ेगा। तुमको पता है ना ऑडिट कौन कर सकता है? ओनली ये ही कर सकता है भाई। तो बस समझ लो, ये तुम्हारे ऑडी खरीदने का सफर शुरू हो रहा है। हाँ जी, सबसे पहले तो लिख दीजिए वहां पे, सब्जेक्ट का नाम ऊपर डाल लो, बहुत प्यारा सा नाम है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ठीक है, चलो आपको नाम में यहां से दिखाने जा रहा हूं, नाम भी देख लो। सब्जेक्ट का नाम पहले ऑडिट एंड एश्योरेंस था बच्चे लोगों, अब चेंज होकर के हो गया है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। किसी को एथिक्स वर्ड का मतलब पता है क्या? मॉरल्स, इसीलिए नाम चेंज किया इन्होंने। मतलब ऑडिट में थोड़ा मॉरल वॉरल यूज करो भाई, बहुत जरूरी है। इन दिनों में ऑडिट में थोड़ा सा गड़बड़ भी हो रही है ना, तुमको पता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर अभी वो डिलॉयट ने किधर से रिजाइन किया है, बायजूस से। बिल्कुल सही है ना। अडानी वाले में भी चक्कर चल रहा है मामला। ये सब क्यों है? क्योंकि एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे अब ऑडिटर को भी, जरूरी हो गया है। तो सब्जेक्ट का नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स, और हम लोग आज बस डिस्कस करने जा रहे हैं एक चीज, ऑडिट का डेफिनेशन। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है और पूरा डेफिनेशन का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तो पहले तो डेफिनेशन नोट करो, याद करेंगे साथ में। पहले नोट कर लीजिए, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इट इज एन independent examination of financial information. It is an independent examination of financial information of an entity. It is an independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not. Whether profit oriented or not. Whether profit oriented or not, and irrespective of and irrespective of its size or legal form. Irrespective of its size or legal form, when such an examination, आगे कॉमा लगा के जैसा वहां लिखा हुआ बिल्कुल वैसे लिखना, when such an examination is conducted with a view, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, अब ये टफ नहीं है, दो तीन बार साथ में बोलेंगे तो ये याद भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पहले इस डेफिनेशन के अंदर के सारे कंटेंट्स को समझते हैं, फिर इसको याद करना शुरू करेंगे। अब पहली चीज जो हमने आपको दे दी, हमने कहा कि भाई ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है।
अब एग्जामिनेशन वर्ड का मतलब आप लोगों ने कल मुझे बता दिया कि सर चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है, ठीक है। बढ़िया वर्ड ये है, व्हाट इज इंडिपेंडेंसी। तुमको बताओ अपने कोर्स में इंडिपेंडेंट के ऊपर पूरा एक टॉपिक है अलग से, इंडिपेंडेंसी होती क्या है और उसके क्या क्या रूल्स है। लेकिन अभी एकदम बेसिक मतलब कोई मुझे बता सकता है क्या कि हमने बोला कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट? नॉट बायस, नो अदर इंटरेस्ट, डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस कोई नहीं कर सके हमको, ठीक है ना, ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब यहां पे दो बातें मैं तुमसे कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमने कहा कि ऑडिटर वो होना चाहिए जिसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सके, ठीक है। लेकिन एक चीज बताओ, ऑडिटर को फीस कौन दे रहा है? जिस कंपनी की वो ऑडिट कर रहा है या गवर्नमेंट? तो जिस कंपनी की तुम ऑडिट कर रहे हो वही अगर तुमको फीस दे रही है तो भैया डिपेंडेंसी तो आ गई, तो फिर इंडिपेंडेंट कैसे करोगे? वो पता है, एक वो पिक्चर आई थी शिवाजी वाली, देखा तुमने, रजनीकांत की? हाँ, वो उसने एक्शन से ही किया पीछे उधर, एकदम मस्त वाला टक 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 वाला, बराबर। उसमें वो यही करता है, सारे लोगों के सीएस को उठा करके ले आता है और वो कहता है अगर गवर्नमेंट ऐसा कर देना, गवर्नमेंट बोले चार्टेड अकाउंटेंट को फीस कंपनी नहीं देगी गवर्नमेंट देगी, तुम तो बताओ किसने कितना कितना पैसा छुपा रखा है। फिर देखो तुम इंडिया की इकोनॉमी चेंज, जो पैसा बरसेगा पूछो ही मत, क्योंकि फीस कौन दे रहा है अपने को? फिर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देगी तो अपन गवर्नमेंट की सुनेंगे, भाई ये इसने लगा रखे 1,000 करोड़ तो दबा रखे हैं इस आदमी ने, ऐसा पैसा निकाल लेगी। तो ये डिपेंडेंसी तो हमेशा रहेगी भाई। फिर इसीलिए वर्ड साथ में आया एथिक्स का। माना आपको फीस देने वाली आपकी कंपनी है, लेकिन फिर भी आपको कड़वी गोली देनी चाहिए। डॉक्टर को अपन फीस देता है लेकिन फिर भी कड़वी गोली देता है वो अपने को, उसको बोला मीठी मीठी दे यार, थोड़ी इतना फीस ले रहा है तो वो कहता है बीमारी ठीक करनी है तो मुझे वैसा ही गोली तुमको देना पड़ेगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, फीस भले ही वो दे रहा है, कंपनी दे रही है, लेकिन आपको एथिकल वैल्यू बनाते हुए रिपोर्ट तो अनबायस ही बनानी पड़ेगी, जो सच है वो लिखना पड़ेगा। अब वापस आता हूं टॉपिक पे। इंडिपेंडेंट का मतलब जो तुम लोग ने बताया सबने, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। उस पर्सन का कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई फीस के अलावा कोई बेनिफिट या इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, तभी वो ऑडिट कर पाएगा, नहीं तो ऑडिट नहीं कर पाएगा। अच्छा, हम एक बढ़िया चीज पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंसी सिर्फ होनी नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। सर होनी भी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। बेस्ट एग्जांपल देता हूं, तुम लोग एक चीज बताओ, ऑडिट कौन कर सकता है? अभी क्या बताया था तुमने? सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। एक्सेल कॉमर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के एक डायरेक्टर मिस्टर मितेश मेहता चार्टेड अकाउंटेंट है, वो खुद ही एक्सेल की ऑडिट कर ले भाई। तुमने बोला ना यार सीए ऑडिट कर सकता है, हाँ, अभी तुमको इंडिपेंडेंसी का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। आप खुद अपनी कंपनी का ऑडिट नहीं, हमारे ऑडिटर दूसरे हैं भाई, हम खुद का। हम वो बोले यार कैसे सीए हो, तुम्हारा ऑडिट तो दूसरा करता है। भाई दूसरा क्या करता है भाई? तुमको देखा है कभी बाल काटने वाला खुद के बाल ही खुद ही काट ले? से तो वो तो काट सकता है, फिर भी कांच के सामने बैठ के कट कट कर ले भले, लेकिन चार्टेड अकाउंटेंट को तो लॉ रोकता है भाई, लॉ ही रोकता है, कंपनी से रोकता है। वो कहता है आप खुद की ही कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। अच्छा, मितेश सर बोले मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, मैं ऑडिट एकदम सही करूंगा, सच करूंगा, लोग मेरी कसमें खाते हैं मेरी ईमानदारी की। सर खाते होंगे, सिर्फ ईमानदारी होनी ही नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए, और ऐसे में आपकी ईमानदार आप होंगे, लोगों के मन में तो डाउट आएगा ही यार। लोगों ने तो सीता जी में भी डाउट कर लिया था कई बार उस वक्त, उस जमाने के अंदर। लोगों का तो चक्कर ही यही है भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसीलिए कहने का मतलब सिर्फ होनी ही नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। अच्छा, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दूं तुमको, जैसे अपन स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो और अपनी क्लास के अंदर ही टीचर का बेटा भी पढ़ रहा हो या बेटी पढ़ रही हो, और वो आता हो हर बार फर्स्ट, भले ही होशियार होगा या होशियार होगी, लेकिन हमारे मन में जो सेकंड और थर्ड आ रहा होगा ना, सब पता है बेटा पेपर आते हैं इसके पास, अरे पेपर नहीं आते, मैं होशियार हूँ यार, रहने दे, वो सब पता है। तू क्या क्या होशियार है? हम खुद कौन से काम होशियार है, और तू ही क्यों आ रहा है आ रही है? बेटा सब पेपर वेपर आ जाते होंगे ना, सबको पता है टीचर का बेटा है। और ऐसा हर टीचर के बेटे के साथ तो थोड़ा भी होशियार हो सकता है, होता भी है। तो क्योंकि अपने को इंडिपेंडेंस सिर्फ होनी नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। बेचारा कितने ही मेहनत कर रहा है लेकिन ठप्पा क्या लगेगा? जैसे अपने यहाँ पॉलिटिक्स में भी होता है ना, ओहो आप तो नेताजी के बेटे हो, इसलिए आपको ये चीज मिल गई।
अरे मैं खुद कैपेबल हूँ, हाँ, नहीं नहीं, तुम नेताजी के बेटे हो। तो ऐसे में बेचारा जो सच में कैपेबल है मारा जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपका पहला पॉइंट, मतलब इतना घुस के समझो इन चीजों को कि तुमको जब याद करना पड़े तो लगे कि यार ये तो क्या नन्ही मुन्नी चीजें अपने से यूं याद हो जाएगी। तो ऑडिट क्या है, सबसे पहली लाइन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया था, ऑडिट बाय इंडिपेंडेंट पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट इन द एंटिटी, इट रिक्वायर्ड दैट ही शुड नॉट अंडर एनी इन्फ्लुएंस। वो पर्सन होता है इंडिपेंडेंट। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका एग्जामिनेशन? तो आगे हम आए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? देखो, ये रही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की मीनिंग। कहां से आई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी, जो यूजर्स के लिए काम में आए। यूजर मतलब जो भी शेयर होल्डर्स वगैरह हो गए। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब कंपनीज एक्ट का सेक्शन अपने उधर भी कोर्स में है, सेक्शन 2 क्लॉज 40, और ये डेफिनेशन तुम सबको आती है। सबसे पहले नंबर पे बैलेंस शीट, दूसरे नंबर पे P&L, और अगर एनपीओ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीसरे नंबर पे कैश फ्लो, और फिर आ गया एक्सप्लेनेटरी नोट्स। इसमें एक और चीज होती है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। अगर तुमने पढ़ा हो अकाउंट्स में अभी तक, तो नहीं तो फिलहाल 4 पॉइंट्स पे फोकस करो। मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब बैलेंस शीट, P&L और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीसरे नंबर पे कैश फ्लो, और चौथे नंबर पे वो नीचे लिखते हो ना, नोट्स टू अकाउंट्स। ये वही अपना कंसेप्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो वापस, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी? तुम्हारी के मेरी? सर आगे लिखा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसका? एंटिटी का। एंटिटी, एंटिटी का मतलब आगे सुनना, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे एनपीओ हो चाहे प्रॉफिटेबल हो। मतलब क्या इसमें कंपनी आ सकती है? क्या इसमें पार्टनरशिप फर्म आ सकती है? क्या इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप आ सकता है? क्या इसमें एचयूएफ आ सकता है? यस सर, सारे आ सकते हैं इसके अंदर, तो दिक्कत ही क्या है? ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज लेवल की है, सारी एंटिटीज की ऑडिट पॉसिबल है। लीगल फॉर्म, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर कंपनी, ये सब लीगल फॉर्म में आ गया। तो यहां तक की डेफिनेशन तो सिंपल है। वापस सुनो, ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी। अब एंटिटी के आगे क्या लिखा है? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। तो यहां मैंने देख दिया, देखो एंटिटी का मतलब चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या एनपीओ हो, है ना, चाहे स्मॉल हो या बिग साइज की हो। लीगल फॉर्म का मतलब क्या हुआ? चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, या फिर कंपनी हो, या फिर ट्रस्ट हो, या फिर एचयूएफ हो, कुछ भी हो, सबका ऑडिट होता है। फिर आधी डेफिनेशन तो याद हो गई। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसके? एंटिटी के। एंटिटी कौन सी? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज में क्या क्या, स्मॉल मीडियम बिग सारी। लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म बोले तो चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, सबका ऑडिट होगा। बिल्कुल आसान है, आधी डेफिनेशन तो खत्म। एक लाइन डेफिनेशन की बची है, वो देखो, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। अब लास्ट लाइन ये कहती है, ये सब एग्जामिन करने का तुम्हारा पर्पस क्या है? क्या पर्पस है? तो हमने कहा पर्पस एक ही है, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। तुमको उसके पर क्या एक्सप्रेस करना है? ओपिनियन। ओपिनियन क्या होता है? ये हमारा डिटेल पॉइंट है भैया। अच्छा एक चीज और पहले पूछ लेता हूं, ओपिनियन एक ही चीज का होगा, कल समझाऊंगा, पूरा लिखवाऊंगा कल। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, इस पर तुमको देना है ओपिनियन। और ये ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कल इसी को एक्सपांड करूंगा। क्या वर्ड बोला मैंने? क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड, तो ट्रू एंड फेयर का पूरा मीनिंग है अपने पास में, यहां अपन पढ़ेंगे। ये देखो मैंने दे रखा है, ट्रू का मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब क्या होता है, वो सब लेंगे अपन। लेकिन वेदर ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, ये ओपिनियन। तो अभी तो अपने को मतलब देखना ओपिनियन का मतलब क्या होता है, वो भी करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज हुई, ये ओपिनियन एक्सप्रेस कहां करनी है, ये सोच सकते हो?
हाँ, ऐसा तो नहीं है छत पे जाके चलूंगा ओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर। ऑडिट रिपोर्ट बनेगी तो ये ओपिनियन आपको एक्सप्रेस करनी है ऑडिट रिपोर्ट में, विद व्यू टू एक्सप्रेसिंग हिज, क्या लिखा है, एक्सप्रेसिंग हिज या एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन, ये हमारी लास्ट लाइन बनेगी जिसका डिटेल अभी करना है। अभी मुझे आप बता दो यार ओपिनियन वर्ड का मतलब क्या है, इटसेल्फ व्यू, जजमेंट, और वो सबका अलग अलग हो सकता है। बोलो क्या कहते हो, कोई गदर 2 देख के आया, उसने अपना ओपिनियन बनाया, हो सकता है इसका ओपिनियन सर जोरदार, क्या सन्नी पाजी का हथौड़ा, मजा आ गया, यूं हथौड़ा हैंडपंप के पास तो जाना ही नहीं पड़ा, खाली देखा उसको लोग भाग गए, कोई आया क्या पिक्चर, कोई मजेदार ही नहीं थी, सब पुराना पुराना दिखा रहे थे। सबका अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना व्यू। तो सेम यहां पे भी होगा, चार्टेड अकाउंटेंट, बढ़िया चीज। अब इस ओपिनियन वर्ड पे क्यों फोकस किया, गारंटी वर्ड काय को नहीं लिखा, मींस आप सिर्फ उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी क्या दे रहे हो, ओपिनियन। हम गारंटी नहीं कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है ही है। इसमें क्या डिफरेंस है गारंटी और ओपिनियन वगैरह में, और गारंटी क्यों नहीं दे रहे, हाँ कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से गारंटी नहीं दे पा रहे हो। हाँ, हमारा गारंटी है ये, एकदम सही है, हम ही लाइबल रहेंगे, मतलब खुद की लाइबिलिटी, चार्टेड अकाउंटेंट होशियार है, एकदम सियाना बंदा हो गया है, तो पैसे भी ले रहा है इतने, गारंटी भी नहीं दे रहा है, खाली ओपिनियन दे रहा है। तो ऐसा क्यों है और गारंटी क्यों नहीं दे पा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। कब करेंगे, कल का क्लास के अंदर करेंगे। इतना आज करो, अभी टाइम थोड़े थोड़े से शॉर्ट है, इतना आज के लिए करो, नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया आपके, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।